किसानों और सरकार के बीच हुई चौथे दौर की बातचीत। आंदोलन रोकने समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। किसान संगठन जल्द सरकार को सौंपेंगे अपना जवाब। किसान संगठन के सामने केंद्र सरकार ने रखे प्रस्ताव। 4 फसलों पर 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट का दिया प्रस्ताव। किसानों से केंद्र सरकार ने की आंदोलन रोकने की अपील। कहा किसानों के हित में काम कर रही है मोदी सरकार। किसान संगठन से बातचीत में 3 केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे मौजूद। किसानों से वार्ता पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा आंदोलन के मुद्दे पर किसानों से हुई सकारात्मक बातचीत। आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संभल में कल्की धाम मंदिर का करेंगे शिलान्यास। 1 घंटे तक कल्की धाम में मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री। सुरक्षा व्यवस्था की गई चाक चौबंद। प्रधानमंत्री मोदी कल्की धाम मंदिर के मॉडल के अनावरण का करने के बाद सभा को भी करेंगे संबोधित। कल्की धाम मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के 10 अवतार होंगे स्थापित। 108 फीट ऊंचा होगा शिखर। चंडीगढ़ के नवनियुक्त मेयर ने दिया इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मनोज सोनकर ने सौंपा अपना त्यागपत्र। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल। चंडीगढ़ में बीजेपी पार्षदों का आंकड़ा बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी को 19 पार्षदों का समर्थन। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को चुनाव आयोग ने दिया नया नाम। राष्ट्रीय लोक जनता दल की जगह अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा। संदेश खाली पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में मामले की सीबीआई या एसआईटी से निष्पक्ष जांच और बंगाल से बाहर सुनवाई कराने की उठाई गई मांग। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले पर गिरफ्तार शिबू हाजरा को पुलिस कस्टडी में भेजा गया। बशीरहाट कोर्ट ने 8 दिन की कस्टडी में भेजा। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख का करीबी है शिबू हाजरा। शिबू हाजरा की गिरफ्तारी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान। कहा हमारे आंदोलन के बाद मजबूर हुई पुलिस। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को ममता सरकार का संरक्षण। अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मजार के पास मिली श्री कृष्ण की मूर्ति। पूजा पाठ के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सॉल्वर गैंग का हुआ भंडाफोड़। आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। उत्तर प्रदेश के शामली में सॉल्वर गैंग पर एक्शन। गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण तरीके से हुआ सिपाही भर्ती परीक्षा। पुलिस की मुस्तैदी में कराई गई परीक्षा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न। नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए दिखी पुलिस की मुस्तैदी। झांसी रेलवे स्टेशन पर दिखा परीक्षार्थियों का जमावड़ा। सिपाही भर्ती परीक्षा देकर लौट रहे थे छात्र। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नशे में धुत सिपाही का बवाल। राहगीरों से की बदसलूकी। मामले की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में युवक पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सिपाही समेत 2 शातिर हुए गिरफ्तार। फर्जी आंसर प्रतिलिपि बेचने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। छाती से तमंचा कारतूस भी बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट। क्रिकेट मैच के दौरान हुआ यह बवाल। और आइए अब शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। वो 5 बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रिपब्लिक भारत की नजर रहने वाली है। पहली बड़ी खबर यह है कि किसानों के साथ कल केंद्र सरकार की चौथे दौर की बातचीत हुई है और किसानों को एमएसपी पर प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया है, जिस पर किसानों ने जवाब के लिए समय मांगा है। सवाल ये क्या बनेगी बात। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि कल्की धाम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्की धाम का अनावरण करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर काफी देर तक मौजूद रहेंगे और साथ ही एक संबोधन भी उनका होने वाला है। तीसरी बड़ी खबर यह कि क्या आज पेश होंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ईडी का 6ठा सम्मन अरविंद केजरीवाल को दिया गया। 5 सम्मन तक नहीं पहुंचे, लेकिन क्या आज ईडी दफ्तर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल, पूछताछ में होंगे शामिल। चौथी बड़ी खबर यह है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अब नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल वो मैजिक नंबर बीजेपी के पास आ गया है।
उसको लेकर भी हम आपको तमाम जानकारी देंगे। और साथ ही पांचवी बड़ी खबर यह कि संदेश खाली पर सुप्रीम सुनवाई है, क्योंकि एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें यह मांग की गई थी कि संदेश खाली मामले पर सुनवाई एक तो पश्चिम बंगाल से बाहर हो और दूसरा इस पूरे मामले की जो जांच पड़ताल है वो कोई केंद्रीय एजेंसी यानी सीबीआई करे। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं जिनको लेकर आज नजर रहने वाली है। दिन भर इससे जुड़ा हर अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। और आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और बड़ी खबर है कि एमएसपी पर किसानों को एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया किसानों को और ये कहा है कि 3 फसलों पर हम 5 साल तक का एक कॉन्ट्रैक्ट प्रस्ताव आपको दे रहे हैं। इस पर चर्चा के बाद किसान जवाब देंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, कपास, दाल और मक्का पर एमएसपी का यह प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया। 5 साल के लिए एमएसपी कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव दिया गया। किसानों ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। विशेषज्ञों से पहले किसान चर्चा करेंगे और उसके बाद देंगे जवाब। चौथे दौर की वार्ता में सकारात्मक बातचीत हुई है। हालांकि 3 दौर की बातचीत में कोई बात नहीं बनी, लेकिन जब कल चौथे दौर की बातचीत हुई तो आप देख सकते हैं भगवंत मान भी उस दौरान मौजूद रहे। हालांकि इससे पहले की बातचीत में भी भगवंत मान मौजूद रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे, 3 केंद्रीय मंत्री प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे चंडीगढ़ में और बातचीत हुई थी। उसके बाद अब प्रस्ताव दिया गया। ये देखिए, हम आपको अलग अलग डेट्स के जरिए, तारीखों के जरिए बता रहे हैं कि कब कब कौन कौन से दौर की बातचीत हुई। 8 फरवरी को पहले दौर की बातचीत हुई, फिर 12 फरवरी को दूसरे दौर की बातचीत हुई, लेकिन बेनतीजा। तीसरे दौर की बातचीत 15 फरवरी को, लेकिन कोई हल नहीं निकला। उसके बाद कल यानी 18 फरवरी को रविवार को चौथे दौर की बातचीत हुई है। एमएसपी पर प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का यह प्रस्ताव है, लेकिन किसानों ने कहा है कि हम पहले विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे और उसके बाद ही देंगे जवाब। तो सवाल यह कि क्या आप चौथे दौर की बातचीत में दिए गए प्रस्ताव से समाधान निकलेगा? तो कल देर रात तक किसानों और सरकार के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। सरकार ने बातचीत के दौरान किसानों को मक्का, कपास और दालों पर 5 सालों तक एमएसपी पर कॉन्ट्रैक्ट देने का प्रस्ताव दिया। हालांकि सरकार के प्रस्ताव पर किसानों ने विचार के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है और 21 फरवरी को दिल्ली कुछ प्रस्ताव को स्टैंड बाय मोड पर डाल दिया है। आइए इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इस चौथे दौर की बातचीत में रहा और क्या समाधान निकलेगा। एमएसपी पर केंद्र का प्रस्ताव, किसानों से अब बनेगी बात। चर्चा पे चर्चा, अब जगी उम्मीद। किसानों और केंद्र के बीच चौथे दौर की वार्ता के बाद अब मुद्दे के समाधान की उम्मीदें जगी हैं। सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत में केंद्र ने किसानों को एमएसपी पर एक प्रस्ताव दिया है, जिस पर विचार कर जवाब देने के लिए किसानों ने सरकार से 1-2 दिनों का वक्त मांगा है। केंद्र के प्रस्ताव के मुताबिक दाल, कपास और मक्का की एमएसपी पर खरीद होगी। किसानों से एमएसपी पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव दिया गया है। एनसीसीएफ, नाफेड के जरिए एमएसपी पर खरीद की तैयारी है। एमएसपी पर खरीद की मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी। किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार कर जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। चर्चा हुई है, उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। बाकी कई सारे और छोटे विषय थे जिनको समाधान पहले ही आपसी बातचीत से कर दिया गया था और विषयों पे भी लगातार चर्चा, विचार विमर्श और संपर्क बना रहेगा। डाइवर्सिफिकेशन जे लागू करनी है तो पहला गारंटी देनी पਊਗੀ। सो इस तरह का प्रस्ताव अज आया जिस नफाड जी एजेंसी है सेंटर की ते नाल जिहड़ा कॉटन कॉरपोरेशन